हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 150 क्वेश्चंस पिछले 8 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 151 क्वेश्चंस से आगे देखेंगे। इसमें हम अनेकों फैक्ट भी देखेंगे। क्वेश्चंस भले ही 30 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें हम अनेकों फैक्ट भी देखेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी में इनको नोट अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 151 क्वेश्चन है, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन बी सहारा एयरवेज, ऑप्शन सी जेट एयरवेज या ऑप्शन डी एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस। बात करें अगर इंडियन एयरलाइंस की, तो इसकी स्थापना 15 जून 1953 में हुई। इसके अलावा एयर इंडिया की स्थापना भी 1953 में हुई। इसके बाद इन दोनों को आपस में कब मर्ज कर दिया गया? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को आपस में 2010 में मर्ज कर दिया गया था। बात करें अगर देश का पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो ये पहला जो देश का पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, ये कोलकाता में स्थित था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम में था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम में था। और अगर निजी की पूछा जाए कि निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला कहाँ था, तो आप बताएंगे कोलकाता में। कोलकाता में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? जैसा कि हमने पहले बात की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोच्चि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है ऑप्शन ए सहारा एयर, ऑप्शन बी इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन सी एयर इंडिया या ऑप्शन डी एलायंस एयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एयर इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए कि प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ की गई, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, तो पहली हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 154, आज का चौथा क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी शेरशाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी शेरशाह ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा NH1 को। NH1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 155 क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन या ऑप्शन डी रेल परिवहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सड़क परिवहन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी झांसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी झांसी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 या 6। वो कौन कौन से राज्य हैं जिससे NH7 गुजरता है? तो उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। बात करें अगर NH7 की, NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो NH7 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो NH7 की टोटल लेंथ है 8,845 किलोमीटर। इसका नया नाम है, NH7 का अब नया नाम है NH44। इसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 158, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस या ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बायोगैस। बात करें अगर गैर परंपरागत स्रोत की तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सूर्य ताप, इसके अलावा जल विद्युत, बायोगैस, भूताप और इसके अलावा पवन चक्की। वहीं अगर हम बात करें कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, पहला है खनिज कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैसें। इसके अलावा भी बहुत से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अगर ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों की बात करें तो ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं उनको हम गैर परंपरागत स्रोत ही कहते हैं। ऊर्जा के अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ईर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वही हैं जिनको हम गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं, अर्थात सूर्य ताप etc, जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा से अन्य कामों में प्रयोग कर सकते हैं, उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में रखा जाता है। बात करें अनवीकरणीय स्रोत की, जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, अर्थात उनको परंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसा कि खनिज कोयला, पेट्रोलियम आदि की हमने परंपरागत स्रोतों में बात की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 159, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? जैसा कि हमने अभी बात करी कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा या ऑप्शन डी कोयला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा। हमने अभी बात की भूतापीय ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 160, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है?
ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा या ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा 161 क्वेश्चन है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 70 या ऑप्शन डी 85। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 70%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 70%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी सरिस्का या ऑप्शन डी सिमलीपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरिस्का। बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की, सरिस्का टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई 1979 में राजस्थान के अलवर में। वहीं बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 881 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें, रणथंभौर, भरतपुर और सरिस्का ये तीनों राजस्थान में स्थित हैं। अगर सिमलीपाल की बात की जाए तो सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए त्रिकूट, ऑप्शन बी धवलगिरी, ऑप्शन सी गौरीशंकर या ऑप्शन डी सागरनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिकूट। बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल के पीएम वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा नेपाल की अगर बात करी जाए, नेपाल के प्रेसिडेंट पूछी जाए तो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी बागमती नदी या ऑप्शन डी नारायणी नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बागमती नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी पंथी नृत्य, ऑप्शन सी ढोकरा नृत्य या ऑप्शन डी घनकुल। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडवानी। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए शास्त्रीय वादन संगीत, ऑप्शन बी सूफी गजल, ऑप्शन सी शास्त्रीय गजल व ठुमरी, ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी पंडित युवराज, ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ऑप्शन ए ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना या ऑप्शन डी आगरा घराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। इसमें पूछा है कि हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा घराना नहीं है। ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना या ऑप्शन डी आगरा घराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ घराना।
क्वेश्चन 170 ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ऑप्शन ए मेवाती घराना, ऑप्शन बी जयपुर घराना, ऑप्शन सी किराना घराना या ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। तो इसका राइट आंसर है, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेवाती घराना। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायिका के लिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है तो इसका आंसर है ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी हैं। ऑप्शन ए बांसुरी वादक, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी गायक, ऑप्शन सी सितार वादक या ऑप्शन डी ओडिसी नर्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदुस्तानी गायक। बात करें अगर भीमसेन जोशी की तो भीमसेन जोशी जी का जन्म हुआ था 1922 में कर्नाटक के गडक जिले में। 1922 में कर्नाटक के गडक जिले में भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। इसके अलावा इनको अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनको भारत रत्न कब मिला तो 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करें पद्म विभूषण की तो इनको पद्म विभूषण 1999 में प्रदान किया गया। इसके अलावा अगर इनको पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्रदान किया गया तो इसका आंसर होगा 1975 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो इसका क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ऑप्शन सी तानसेन या ऑप्शन डी मान सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मान सिंह तोमर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, गायक की ध्रुपद शैली का प्रारंभ ग्वालियर से हुआ था, ग्वालियर से इसका प्रारंभ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रितु वर्मा का संबंध है ऑप्शन ए शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन बी गजल संगीत से, ऑप्शन सी पंडवानी शैली से या ऑप्शन डी कर्नाटक संगीत से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडवानी शैली से। इसके अलावा अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है अगर पूछा जाए तो इनका संबंध है शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से। इसके अलावा अगर पूछा जाए अमजद अली खां का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर होगा सरोद से। इसके अलावा अल्लाह रखां का संबंध तबला से, अल्लाह रखां का संबंध तबला से। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माइकल जैक्सन संबंधित हैं ऑप्शन ए बैले नृत्य से, ऑप्शन बी पियानो वादन से, ऑप्शन सी जॉर्ज गायन से या ऑप्शन डी पॉप संगीत से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉप संगीत से। हमारा 175 क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। बात करें अगर भातखंडे संगीत महाविद्यालय की तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। 1926 में इसकी स्थापना अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसने की थी तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी उमानाथ बली और राजराजेश्वर बली ने। उमानाथ बली और राजराजेश्वर बली ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है?
ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी शहनाई या ऑप्शन डी तबला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सितार से। तबला से अल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अमजद अली खां सरोद से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? ऑप्शन ए गीता चंद्रन, ऑप्शन बी स्वप्न सुंदरी, ऑप्शन सी गंगूबाई हंगला या ऑप्शन डी लीला सैमसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगूबाई हंगला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी नाट्यकला, ऑप्शन सी चित्रकला या ऑप्शन डी संगीत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 179, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आईपना, ऑप्शन बी आईपना ही होगा, ऑप्शन बी कोल्लब, ऑप्शन सी रंगोली या ऑप्शन डी अल्पना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्पना। इसके अलावा अन्य पेंटिंग की बात की जाए तो मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है। पट्टचित्र की बात की जाए तो पट्टचित्र ये उड़ीसा की है। इसके अलावा अगर बात की जाए पिथौरा की, पिथौरा गुजरात की है। पिथौरा चित्रकारी गुजरात की है। वहीं बात करें कलमकारी की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा कालीघाट की बात करें कि कालीघाट चित्रकला कहाँ की है, तो कालीघाट चित्रकला कोलकाता की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? ऑप्शन ए बीकानेर से, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ से, ऑप्शन सी बांसवाड़ा से या ऑप्शन डी जयपुर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतापगढ़ से। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।